तो होली की सबों को शुभकामनाएं हैं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस बार की होली आप सबके लिए एक नया मंगलमय समय आगे लाए, यही भगवान से प्रार्थना है। लेकिन ये है कि हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोगों का सौभाग्य रहा कि मनेर में इनका पदार्पण हुआ और जन स्वराज पार्टी की तरफ से आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था हमारे आवास पे। पटना जिले के मनेर स्थित ऐतिहासिक मनेर कोठी में जन स्वराज पार्टी की ओर से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंग गुलाल और आपसी सौहार्द के माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व प्रत्याशी गोपाल संदीप सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। साथ ही पवित्र रमजान माह की बधाई देते हुए सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को जन स्वराज की विचारधारा और आगामी रणनीति की जानकारी देते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है कि बिहार में एक नई राजनीतिक सोच को मजबूती दी जाए। नेताओं ने कहा कि आज देश को फिर से जेपी मूवमेंट जैसी वैचारिक क्रांति की जरूरत है और प्रशांत किशोर उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जुड़ने की अपील की। समारोह के अंत में सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मनेर से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोगों का सौभाग्य रहा कि मनेर में इनका पदार्पण हुआ और जन स्वराज पार्टी की तरफ से आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था हमारे आवास पे। और मैं सिर्फ आज सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामना बधाई दे रहे हैं। साथ साथ मुस्लिम बंधुओं को भी रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामना। और एक बात मैं आम जनता के लिए कहना चाहता हूँ कि आज बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत को एक जेपी मूवमेंट की जरूरत है, जिसमें हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जयप्रकाश नारायण की तरह कार्य कर रहे हैं। और मैं बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत के लोगों से आह्वान करूंगा कि एक बार आप लोग प्रशांत किशोर के पीछे चलें। भारत जरूर तरक्की करेगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। सबसे पहले तो होली की सबों को शुभकामनाएं हैं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस बार की होली आप सबके लिए एक नया मंगलमय समय आगे लाए, यही भगवान से प्रार्थना है। लेकिन ये है कि हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतोगे। तो जो कर्म हुआ है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और जो परेशानी आज जनता को हो रही है, जिस तरह की भी परेशानी हो, जिस तरह के भी वादा खिलाफी आप सरकार से देख रहे हैं, उन सब के कारणों को समझ के आगे ऐसी भूल ना हो, इसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। होली के इस मौके पर एक बात और भी है कि साथ साथ रमज़ान भी चल रहा है, तो हम सारे मुस्लिम भाइयों को भी अपनी शुभकामनाएं, उनको रमज़ान के महीने की शुभकामनाएं देते हैं। और चाहे वो होली हो चाहे ईद हो, हम लोग मिलकर मनाएं, ऐसी ही हमारी कामना है। कुछ अपील भी करना चाहेंगे आम लोगों से? आम लोगों से बस इतनी ही अपील है कि होली एक ऐसा मौका है जब हम अपनी संस्कृति के अच्छे रूप को उजागर करके लोगों के सामने लाते हैं। तो होली को हम इस तरह से मनाएं जिसमें हमारे अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का झलक दिखाई दे। एक सौहार्द हो, एक समझ हो, दूसरों को असुविधा नहीं हो, ऐसी हमारी अपनी कृति हो, अपना काम हो। क्योंकि एक आदर्श और विकसित समाज का एक पहला नियम है
कि आपके अपने अधिकार तब तक सीमित हैं जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते। इस बात को याद रख के अगर हम धीरे धीरे अपने को थोड़ा संभालें, थोड़ा बदलें, तब बिहार में देखिए कितनी जल्दी प्रगति आएगी। और अगर ऐसा हम सीख पाए, अगर हमारे लोग सीख पाए, तो वो वैसी गलती नहीं करेंगे जो पिछले चुनावों में इन्होंने किया था। वो समझेंगे कि उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है, क्या चीज़ है जो कि उनके बच्चों के भविष्य को मंगलमय बनाएगी। तो आपसे यही अपील है, बिहार के लोगों से यही अपील है कि बिहार को बदलने के रास्ते में पहले अपने से शुरुआत करनी होगी। अपने से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा हम लोग सब लोग बदलें। भले इंसान एक सेंसिटिव आदमी बनने की कोशिश करें, जो समाज की गलतियों को सुधारने में अपना योगदान देने के लिए तैयार है।